प्रभात, मेरा नाम सौम्य है। मैं कक्षा 9वीं डी का छात्र हूँ और मैं आज अपने विषय काल के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम काल की परिभाषा और काल के प्रकार के और उदाहरण जानेंगे। तो काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य पूरे होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। मतलब जैसे कोई क्रिया हो रही है और हमें उसका टाइम पता है, समय पता है, तो वह काल कहलाता है। काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, तो भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। यानी कार्य जो पहले हो चुका है या हो गया हो वह भूतकाल कहलाएगा। उदाहरण: बच्चा गया था, बच्चा जा चुका था। ये सब भूतकाल की क्रियाएं हैं, क्योंकि गया है, जा चुका था क्रियाएं भूतकाल का बोध करती हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। तो अब सामान्य भूत के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो किंतु ठीक समय का ज्ञात ना हो वही सामान्य भूत होता है। मतलब कार्य हो चुका है पर समय पता नहीं है, तो वो सामान्य भूत कहलाएगा। उदाहरण: बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, कमल आया। ये हुआ लेकिन हमें टाइम का पता नहीं चला। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से अभी अभी निकट भूतकाल क्रिया का होना प्रकट हो वह आसन्न भूत होता है। मतलब जो काम अभी हुआ हो, जैसे बच्चा आया, श्याम ने पत्र लिखा है, कमल गया है। अब अपूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा प्रकट ना हो वह अपूर्ण भूत होता है। मतलब जो काम हो रहा हो पर वो पूरा ना हो। उदाहरण: बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था, कमल जा रहा था। पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कार्य खत्म हो चुका है पर उसे बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था, कमल गया था। अब संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूत होता है। मतलब काम हो चुका हो पर संदेह हो वह हुआ या नहीं हुआ। बच्चा आया होगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा, कमल गया होगा, पर इनमें संदेह है, हमें पता नहीं है काम पूरा हुआ है या नहीं। हेतुमत भूत, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो अथवा एक क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया का ना होना आश्रित हो वह हेतुमत भूत होता है। उदाहरण: यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी आती। मतलब अगर एक काम होगा तो वो दूसरा काम भी होगा, अगर एक काम नहीं होगा तो वो दूसरा भी नहीं होगा। अब वर्तमान काल, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो कार्य अभी हो रहा है या अभी हुआ है, मतलब अभी कर रहे हैं। उदाहरण: मुनि माला फेरता है, श्याम पत्र लिखता होगा। इन सब में वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि फेरता है, लिखता होगा क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं। इसके भी निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है वह सामान्य वर्तमान होता है। ये भी पूरा वही डेफिनेशन है जो वर्तमान काल की है, बस सेम ही है। बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह बोध तो हो कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान होता है। मतलब जो कार्य चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है वो ये वर्तमान काल कहलाएगा। अपूर्ण वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो
वह संदिग्ध वर्तमान होता है। अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता। इसमें भी वही है, इसमें भी संदेह होता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। अब भविष्य काल के बारे में जानेंगे। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज शाम को राम आए। इन दोनों में भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि लिखेगा और आएगा दोनों भविष्यत का बोध कराती हैं। इसके भी निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। मतलब जो चीज भविष्य में होने वाली है उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे। संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो तो वह संभाव्य भविष्यत होता है, जिसमें कि कार्य हुआ हो सकता है या नहीं, हमें इतना नहीं पता, पर होगा, शायद आज वह आए। संभव है श्याम पत्र लिखे।